नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के हमारे मेहमान हैं सरल, सौम्य और असाधारण व्यक्तित्व के धनी रक्तदीप के नाम से पहचाने जाने वाले दीपक विभाकर जी नाइक। दीपक जी, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। आपने अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के भीतर। आपको बतौर शख्सियत पहचाना जाता है, देवी अहिल्या की नगरी में आपका खूब सम्मान से नाम लिया जाता है। आप उन लोगों को जीवन देने की कोशिश करते हैं जो कि अस्पतालों में अलग अलग बीमारियों से जूझते रहते हैं। आपने एक बड़ी टीम तैयार की है युवाओं की, महिलाओं की, जो आपकी प्रेरणा से ब्लड डोनेट करने का काम करते हैं। हम इस विषय पर तो बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा व्यक्तिगत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे आपके आई बाबा कौन है, क्या सीख और संस्कार उनकी ओर से मिले हैं, साथ ही आपका स्कूली एजुकेशन और कॉलेज लाइफ। जी, मैं मूल रूप से हम लोग मऊ को बिलोंग करते हैं। ओके। और कुछ वर्ष पूर्व हम इंदौर आए हैं। जी पिताजी अभी रहे नहीं हैं जी और शासकीय सेवा में थे वे जी और माताजी शिक्षिका थीं। जी। उनसे मिले संस्कारों का ही यही परिणाम है क्या बात, कि बहुत सुंदर। आज मैं अपने आप को इस यहाँ तक लेकर आया हूँ, इस योग्य अपने आप को बनाया है। जी और श्रीमती जी अनन्या नाइक जो हैं वो चौथराम स्कूल में शिक्षिका हैं हिंदी भाषा की। जी और एक बेटी है, वो अभी 12वीं क्लास में है। जी। जी जिस सर। तरह से आपने बड़ी संक्षिप्त तरीके से अपना परिचय दिया है, लेकिन हम उस विषय को अब छेड़ना चाहेंगे जिसकी बदौलत आपको देवी अहिल्या की नगरी पहचानती है, वो है एक रक्तदाता की जी। भूमिका। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी रक्तदान से? वो पहला कौन सा अवसर हुआ था जब आपको रक्तदान करने के लिए प्रेरणा मिली, आपको उस घटनाक्रम ने प्रेरित किया? इसकी आखिर शुरुआत कैसे हुई आपकी संस्था रक्तदीप? जी 18 वर्ष का हुआ ही था, कॉलेज में थे हम लोग, फर्स्ट ईयर की बात है। एक मित्र के परिवार में एकदम से ज़रूरत पड़ी और उस समय रक्तदान के प्रति किसी तरह की जागृति, कोई चेतना, ना ही कोई ऐसा अभियान, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। सोशल मीडिया तो था ही नहीं। बिल्कुल। बस एक था कि भाई चलना है, दोस्त के ने कहा है, जी हम गए, दे के आए। फिर एक आध बार ऐसे ही एक मौका और आया जी और अंदर से पता नहीं क्या, एक ऐसा लगा कि एक अजीब सी अद्भुत खुशी हुई, आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि क्या हुई। बात है, बहुत सुंदर। बस उसके बाद इसको एक उद्देश्य बनाया और तब से लेके लगातार फिर ये कारवां चलते रहा और आज हम यहाँ तक पहुँचे। अब तक आप कितनी बार रक्तदान कर चुके? अभी मेरा ऑन पेपर 123 बार हो चुका है। जी। 90 से शुरुआत करी थी और 31 साल हो चुके हैं देते देते। आपने एक बड़ी टीम भी अपने साथ तैयार की है, वो कैसे तैयार की है? क्योंकि स्वयं तो व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, क्योंकि एक मामला पूरी जागृति से जुड़ा हुआ है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो कई बार भावुक व्यक्ति, जो सहृदय व्यक्तित्व होता है, वो लोगों की मदद के लिए सबसे पहले आगे आता है। लेकिन लोगों को तैयार करना, लोगों में जन जागृति लाना, ये एक बड़ा काम होता है। इस कार्य को, चुनौतीपूर्ण कार्यों को आपने कैसे पूर्ण किया? जी, जब भी हमें कहीं से कॉल आता है, कोई फ़ोन आता है या कहीं अस्पतालों से बुलाया जाता है या अपने परिचितों में, तब हम जब देते हैं तब उनके संबंधित व्यक्ति जो रहते हैं, उनके परिचित रिश्तेदार, उनसे हम आग्रह करते हैं कि आप भी अपने यहाँ से जो भी युवा हैं, स्वस्थ हैं, उन्हें आप रक्तदान के लिए आगे लाइए, क्योंकि आज आपके यहाँ ज़रूरत पड़ी, हम आए हैं, ईश्वर न करे फिर आपको किसी को ज़रूरत पड़े। बिल्कुल सही कहा। तो इस तरह से करके लोग हमसे कहीं ना कहीं हमारी बात सुन के, हमसे प्रेरित होके और लोग आगे होके कि हमें बताइए हम कैसे दें, हमारा तो किसी के पास नंबर नहीं है। तब हम अपना उनका नंबर लेके और जब ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हें हम फ़ोन करके बुला के, इस तरह से करके एक एक करके आज करीब 200 लोगों की टीम हमारी तैयार हो चुकी है। क्या बात है। वाकई अगर व्यक्ति अभियान बनाए किसी भी अच्छे कार्य का, तो लोगों का साथ मिलना लाजमी हो जाता है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज आप 200 लोगों से ज़्यादा की टीम बना चुके हैं। आपका एक अलग सा व्यक्तित्व भी है। आपकी बिटिया जब हुई, इसका भी एक काफ़ी एक रोचक किस्सा कह सकते हैं अपन, कि उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें उनको सहज करके, वो क्या घटनाक्रम है आपके जीवन का? बेटी होने के बाद में करीब वर्ष भर की हुई थी और अनावी नाइक, तब उसके लिए हम जो आवाज़ करने वाले जूते कहते हैं, जिसे सैंडल अपन कहते हैं, हम शॉप से हमने लिए और हम बाहर निकले ही थे। जी और एक मांगने वाली जिसको कहते हैं कि ज़रूरतमंद, तो हमने उसको पैसे दिए। जी। उसके साथ में उसकी छोटी बेटी थी, तो बोले नहीं, इसको भी आप चप्पल पहना दीजिए। ओके। तो हमने लिया चप्पल, थोड़ा सा लगा भी कि यार अब इतना कैसे क्या लें, पैसे की सीमित व्यवस्था, पर हमने दिलाया उसको। जी। फिर लगा कि क्यों ना इसको एक अभियान बनाया जाए। क्या बात। और तब से लेकर आज बेटी 17 साल की होने आई है, जी। करीब 6,500 चप्पलें हम बांट चुके हैं। क्या बात। और मेरे ऑफिस के मेरे बैग में
ऑन द वे कार में हम कहीं यात्रा पर जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, तो चप्पल हमारे साथ रखते हैं। क्या बात और जब भी कोई नंगे पाँव बच्ची दिखती है तो हम उसे चप्पल पहना देते हैं। क्या बात है। और बिटिया से जुड़े हुए आपने जितने भी आइटम्स है उन्हें भी सहेज के रखा है? जी बिल्कुल। बेटी के प्रति एक तो अनन्य प्रेम, बिल्कुल सही कहा। तो वो एक कारण रहा। तो उसकी बचपन से लेके अभी तक की सारी हर क्लास की कॉपियाँ, उसके चॉकलेट जब से उसने खाना शुरू किया वो रेपर्स, उसका एकेडमिक सारा रिकॉर्ड, उसके इवन यहाँ तक कि उसके दांत, उसका वैक्सीनेशन कब हुआ, ये सारी चीज़ों का भी रिकॉर्ड हमने संग्रहित किया हुआ है। और ये करीब 3000 प्रिंट आउट फॉर्म में फ़ोटोज़, क्या बात है, ये भी उसके अभी तक हमारे पास है। और ये कारवां चल रहा है अभियान। आपने एक नवाचार और किया हुआ है, आपके घर में आओ तो एक खूबसूरत अंदाज दिखाई देता है। कबाड़ से निकली हुई चीज़ों को आपने खूब सुंदरता के साथ में सहेजाई है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं घर भी आपका एक तरीके से यूँ कहा है कि उसे एक संग्रहालय बतौर देखा जा सकता है। आपने जितनी चीज़ों को संजोया है वो देखते ही बन रही है। क्या कहना चाहेंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत, इसका श्रेय मैं सारा अपनी जीवन संगिनी अनन्या जी को दूंगा, जो कि चौथराम स्कूल में शिक्षिका हैं। उनकी रचनात्मकता कुछ न कुछ उनके दिमाग में आते रहता है, और उसमें मेरा सहयोग बस ये रहा कि उन्होंने कुछ सोचा और जो ज़रूरत हुई वो मैंने उनका साथ दिया। तो फिर घर के आपके मटका है तो मटका नहीं पुराना हो गया तो उसके ऊपर कलाकारी करना, कहीं कुल्हड़ में लेकर आ गया वो है, बाल्टी पुरानी हो गई। और उसके अलावा बेटी है जैसे, तो वो दीवारों पे जो दिख रहे हैं आप चारों तरफ पेंटिंग दिख रही है, ये बेटी करती रहती है। मतलब कोई भी चीज़ हम घर से, अगर कोई डब्बा निकला है, किसी भी तरह की कोई बॉटल निकली है, तो उसे कोई ना कोई रचनात्मक स्वरूप में ढालना, उसे कृति बनाना, ये हमारे आदत में शुमार हो चुका है। सही कहा आपने। और आपका पर्यावरण प्रेम भी खूब देखते ही बन रहा है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से? जी पर्यावरण का था कि जब हमने घर बनाया तो हमें ये था कि हमें रहने के लिए जगह भले हो ना हो, लेकिन पेड़ पौधों के लिए जगह रखना है। क्या बात। तो छोटे से प्लॉट के ऊपर ही अगर आप देख रहे होंगे चारों तरफ, तो जमीनी पेड़ पौधे, करीब 10 जमीनी पेड़ पौधे हैं छोटे से प्लॉट पे। उसके अलावा परिंदों के लिए भी दाना डालने की व्यवस्था है, परिंदे बाकायदा आते हैं। तो इस तरह से करके अब ये भी एक हमारे आदत में शामिल हो गया और पूरे परिवार की आहुति है। आपकी पहचान सी हो गई है कहीं ना कहीं, सकारात्मक कृतित्व को करना, और इसी से आपकी एक अमिट पहचान भी बनती जा रही है। आपकी साहित्यिक जगत में भी काफ़ी पकड़ देखी जाती है, जिस तरह से आपके लगातार मंचों पर सम्मान हो रहे हैं, एक रक्तदाता बतौर सम्मान हो रहे हैं, आप अलग अलग आयोजन में दिखाई देते हैं, अलग अलग संस्थाओं से आप कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। आखिर ये कौन सा शगल है? क्योंकि समय का काफ़ी मैनेजमेंट इन दिनों व्यक्ति को करना होता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक परिवार को संभाल ले, अपनी जॉब को कर ले, इतना ही बहुत होता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी विपरीत परिस्थिति में आप इतने एक्टिव, एनर्जेटिक नज़र आते हैं। जी माता जी जैसा कि मैंने बताया शिक्षिका रही हैं, और मातृभाषा मराठी के साथ में हिंदी भाषा का भी माहौल रहा है शुरू से घर में। तो कहीं ना कहीं लेखन की शुरुआत हो चुकी थी युवावस्था में ही, और उसके बाद आकाशवाणी पे भी, युवाणी में भी काफ़ी कार्यक्रम हुए, गोष्ठियों में भी रहा। वो लेखन बस ये रहा कि एक साधारण स्तर, बहुत अच्छा साहित्य नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन लिखने का शौक़ है जो आज भी जारी है, और उसी वजह से साहित्यिक गोष्ठियों में, संस्थाओं से जुड़ाव रहा है। और इस तरह से सम्मान की तो अपन कहीं अपेक्षा करते नहीं हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जुड़ाव होने से बहुत सारे मंचों पे सम्मान मिला है। लोकल स्थानीय संस्थाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर पे संस्थाएं हैं, सभी दूर सम्मानित हो चुका हूं, और ये सभी आशीर्वाद है सब ऊपर वाले का, माता पिता का। क्या बात है, क्या बात है। वाकई आशीर्वाद आत्मसंतुष्टि देता है, और ये आत्मसंतुष्टि कहीं ना कहीं भीतर से जो अध्यात्म होता है वो भी इसमें कहीं ना कहीं एक उपयोगी भूमिका निभाता है। अपने आप को कितना आध्यात्मिक मानते हैं, किस तरह पूजन पाठ या ईश्वर की भक्ति में लीन करते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि हम जब भी सुबेरा हो रहा है, सुबह हो रही है, इसका मतलब ईश्वर कहीं ना कहीं है। बिल्कुल सही कहा कि हम स्वस्थ होकर उठ रहे हैं तो ईश्वर है, ये हमें सुबह उठते से ही हो रहा है मालूम, तो उसी अनंत शक्ति को प्रणाम करना ही सही पूजा है। क्या बात है। तो वो मैंने अपने जीवन में संस्कार बना रखा है। जी अपने आप को फिट रखते हैं आप, किस तरह का व्यायाम, एक्सरसाइज, किस तरह की खेल गतिविधियों से जुड़े रहते हैं? जी खेल गतिविधियाँ तो बहुत पहले खेले हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो बस ये है कि व्यायाम वगैरह तो इतना नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कि घूमना नियमित रूप से है। सुबह लंबे वॉक पे जाता हूँ मैं, और रात्रि को भी भोजन के पश्चात एक हल्का फुल्का जितना भी हो सकता है उतना घूम लेते हैं। आपको बतौर रक्तदीप पहचाना जाता है शहर भर में, आपके क्षेत्र में, आपके समाज में। जब भी किसी को ब्लड की आवश्यकता होती तो सबसे पहला नाम यदि याद आता है तो दीपक विभाकर जी नाइक जी का नाम आता है, और लोग इमीडिएट कॉल करके रक्त की मांग आपसे करते। ये संस्था बढ़ती जा रही है, आपका नाम, आपका वैभव
प्रतिष्ठा रक्तदाता के रूप में पहचानी जा रही है। अब इस कर्म को और आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की एक सोच है, किस तरह का एक सपना है? जी, अब इसमें यही है कि हम समय समय पे, जैसे ये 14 जून रक्तदान दिवस आता है ना, 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस आता है, तो हम समय समय पे उसमें जैसे स्टिकर का विमोचन करवाया, अपनी तरफ से छपवाना। अभी बुकमार्क का हाल ही में जैसे परसों कार्यक्रम हुआ, और मेरी, आप देखते होंगे मेरी कार के ऊपर, मेरे घर के ऊपर चारों तरफ कलाकृतियाँ बनी हुई है। तो जो संभव हो उन साधनों का, उन माध्यमों का उपयोग करके रक्तदान को एक राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति लाने का प्रयास है, ताकि जन जन को, आम जन को ये लगे कि ये हम भी दे सकते हैं, हमें देना चाहिए, और हम उन्हें कहीं ना कहीं जो भी सहयोग होता है वो हम इन्हें करते हैं। और बहुत से लोग अब आ रहे हैं, इंदौर में भी काफ़ी क्रांति हो चुकी है, काफ़ी रक्तदाता आ रहे हैं, और इस तरह से ये एक हमारे उद्देश्य में हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। बाकी दीपक जी, आपने जो दीपक जलाए थे रक्तदान के जागरूकता के लिए, वो कहीं ना कहीं आज रोशन होते दिखाई दे रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आपको अपने कार्य के प्रति बेहद आत्मसंतुष्टि का भाव दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से समाज में आपको अतिरिक्त सम्मान मिल रहा है अपने कर्म के चलते, वो आपको इस कार्य को करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित कर रहा है। आप एक शख्सियत बतौर पहचाने जा रहे हैं। आपने हमसे एक शख्सियत बतौर चर्चा की, प्राइम टॉक से चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।